हेलो गाइस, माय नेम इज मोइन अहमद। इस वीडियो के अंदर मैं 9.4 एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व कराने वाला हूं। आई रिक्वेस्ट यू दैट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, लाइक शेयर एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस so that you get the notification of the upcoming videos first. Without wasting time, let's get started. मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इंफॉर्मेशन ये है कि ये जो मैं सारे के सारे लेक्चर YouTube पर अपलोड कर रहा हूं, ये सारे के सारे लेक्चर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी है। किसी लेक्चर के अंदर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। मेरे पास ये एक व्हाट्सएप नंबर है 7817049986। क्वेश्चन नंबर 20। पहले मैं इसे हिंदी में पढ़ता हूं एंड देन इसे इंग्लिश में पढ़ूंगा। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दोगुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें बॉक्स में दे रखा है log e बेस 2 की वैल्यू 0.6931। अब मैं इसे इंग्लिश में पढ़ता हूं। इन ए बैंक प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द रेट r% per year. Find the value of r if ₹100 double itself in 10%। इसने कहा कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो समय के साथ जब ये इंक्रीज हो रहा है तो यहां पर हम लिखेंगे dp अपॉन dt। पी का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो पहले मैं इसे कंसीडर कर लेता हूं। लेट द प्रिंसिपल, ये स्कूल वाला प्रिंसिपल नहीं है, ये प्रिंसिपल अमाउंट होता है जो हम यानी बैंक में पैसा जमा करते हैं उसे कहते हैं, या किसी से हम उधार लेते हैं उसे हम उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट। या किसी से हम लोग लोन लेते हैं तो उस पैसे को हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। लेट द प्रिंसिपल अमाउंट dt एट द टाइम t। तो इसने कहा कि इस क्वेश्चन में क्या है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है वो समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो dp अपॉन dt इज इक्वल टू, ये कितना इंक्रीज हो रहा है कि यहां पर प्रिंसिपल इंक्रीज, अगर हम इसे ध्यान से पढ़ें, प्रिंसिपल इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट द r% पर ईयर। हर साल में r% होता है। तो यह r% का मतलब यानी p का r%, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो r/100 लिख दिया आपने, r/100 लिख दिया। इसे इक्वेशन में 1 कंसीडर कर ले रहा हूं। एंड देन मैं इसका वेरिएबल सेपरेट करता हूं। वेरिएबल्स जो है हमारे पास उनको सेपरेट करता हूं। इसका फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे। ऑन द separating the variables on both sides in equation number 1। in equation number 1 अब हम इसके वेरिएबल सेपरेट करते हैं। dp अपॉन p इज इक्वल टू r/100 इंटू dt। जब इसके वेरिएबल सेपरेट हो जाते हैं तो इसके बाद करते हैं हम इंटीग्रेशन ऑन इंटीग्रेटिंग both sides। इंटीग्रेशन ऑफ dp अपॉन p इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ r/100 इंटू dt।
अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं. व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस? लॉग पी. 1/p का जो इंटीग्रेशन होगा क्या होगा? लॉग पी होगा. जो यहां अब यहां पर r/100 क्या है? कांस्टेंट है. अब इसमें इंटीग्रेशन में एक रूल होता है कि जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर होते हैं वो इंटीग्रेशन से बाहर चले जाते हैं, बिकॉज इसके अंदर हमारे पास t नहीं है. इट इज कांस्टेंट r/100 आउटसाइड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस इनटू dt. यहां पर लिखेंगे आप लोग log p इज इक्वल टू r/100 इंटीग्रेशन 1 इंटू dt. log p that is equals to r/100 इंटू, इस 1 को मैं t रेज टू पावर 0 भी लिख सकता हूं, बिकॉज t रेज टू पावर 0 की मतलब क्या होता है? 1 होता है. log p that is equals to r/100. इंटीग्रेशन का एक रूल होता है कि जिसके रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन करते हैं उसकी पावर में जो भी कुछ होता है उसके अंदर हम एक ऐड करते हैं. जैसे पावर में अगर जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड करते हैं, जितनी पावर ऊपर होती है उतनी पावर नीचे होती है. t रेज टू पावर 0 है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे, और जितनी पावर ऊपर होगी उतनी पावर नीचे, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c. इसमें मैंने इंटीग्रेशन कांस्टेंट c पुट कर दिया बिकॉज इट इज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन. log p इज इक्वल टू r/100 इंटू, इसकी वैल्यू होगी t प्लस c. log p इज इक्वल टू RT/100 प्लस c. अब इस log को मैं राइट साइड में क्या कर देता हूं? भेज देता हूं. जब ये log राइट साइड में जाएगा तो ये e की फॉर्म में जाएगा. p इज इक्वल टू e रेज टू पावर RT/100 इंटू e की पावर c, वेयर e रेज टू पावर c को हमने क्या कंसीडर किया? कैपिटल C, बिकॉज इट इज कांस्टेंट. तो इसे मैंने क्या कर दिया? कैपिटल C कंसीडर कर लिया. अब ये वैल्यू उठा के यहां पर हम पुट कर देते हैं. p इज इक्वल टू e रेज टू पावर RT/100 इंटू c. इसे मैं इक्वेशन 2 कंसीडर कर लेता हूं. गेटिंग द वर्ड्स. अब आपको इनिशियल में आपने कितने रुपए उसके अंदर डिपॉजिट किए थे? 100. उसका जो पहले इनिशियल में था उसका 100 रुपीज था. इनिशियल में उसके पास कितने रुपए थे बैंक के अंदर? 100 रुपीज थे. तो यहां पर आप लिखेंगे t इज इक्वल टू, इनिशियली का मतलब होता है t इज इक्वल टू 0, और इनिशियली में थे उसके अंदर प्रिंसिपल अमाउंट 100. तो p की वैल्यू 100 लिख दी और t इज इक्वल टू 0. t इज इक्वल टू 0 क्या है? बिकॉज इट इज हमारे पास इनिशियली है. t की वैल्यू रखो यहां पर p100 इज इक्वल टू e रेज टू पावर r की वैल्यू, t की वैल्यू 0/100 इंटू c. 100 इज इक्वल टू e की पावर c इंटू c. 100 इज इक्वल टू c. अब ये वैल्यू उठा के c की हम इक्वेशन 2 में पुट करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में इसे पुट करो. t इज इक्वल टू e रेज टू पावर RT/100 इंटू 100 इंटू 100. इसे मैं इक्वेशन 3 कंसीडर
कर लेता हूं। गेटिंग द वर्ड्स। अब इसने कहा कि 10 साल के बाद वो 100 रुपीज जो है, जब बैंक में जितने रुपए यानी 100 रुपए जमा करे थे आपने, 100 रुपए थे, तो यहां पर इसने कहा कि अगर इनिशियल में उसने 100 रुपीज जमा करे थे, तो 10 साल के बाद 10 साल के बाद उसका जो अमाउंट हो जाता है दुगना हो जाता है। दुगना का मतलब क्या होता है? ट्वाइस, यानी 200 हो जाता है। तो P की वैल्यू यहां पर 200 हो जाती है। P इज इक्वल टू 200 और T इज इक्वल टू 10। मैंने 200 क्यों लिया? बिकॉज ये 10 साल के बाद ट्वाइस हो जाता है इसका, यानी पहले तो 100 था, अब इसका ट्वाइस हो गया 10 साल के बाद। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, P की वैल्यू यहां पर आ गई हमारे पास 200 इज इक्वल टू e रेस टू पावर r, और T की वैल्यू 10 अपॉन 100 इंटू 100। हमें इसमें r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहां पर 10 1 से 10, 10 10 से कितने होते हैं? 100, 100 1 से 100, 100 2 से 200, 2 इज इक्वल टू e रेस टू पावर r बाई 10। जब मैं e को लेफ्ट साइड में ले जाऊंगा तो ये log की फॉर्म में जाएगा। log 2 इज इक्वल टू r बाई 10। इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। log 2 की 10 से करूंगा तो log e बेस 2 दैट इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 10 log e बेस 2। देखो इसमें log e बेस 2 की वैल्यू थी हमारे पास, यहां पर सिंस लिख देंगे, log e बेस 2 की वैल्यू थी आपके पास 0.693, 0.693। ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन इसमें रख देते हैं। r इज इक्वल टू 10 इंटू 0.693, r इज इक्वल टू, जैसे मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक पॉइंट जो है एक पॉइंट के पास रख जाएगा, 6.93%। ये हमारे पास इतनी दर से अगर बढ़ेगी, ये इसके अंदर क्या आ गया? रेट आ गया, रेट। r इज इक्वल टू 6.93%। इट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।